Hi mates, what's up? It's me Radhe and welcome to my YouTube channel. So guys, इस बार का CBSE का रिजल्ट आ गया है एंड जिन लोगों को मैं जानती थी, मतलब मेरे स्कूल के जो सीनियर्स थे, जिनसे मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो लोग बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि वो लोग अपनी क्लास के टॉपर्स थे, तो मैंने उनसे जब उनका रिजल्ट पूछा कि दी आपका रिजल्ट कितना आया, एंड शी वॉज लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा आएगा 92-93%, बट she got around 80%. और she said कि मेरा मैथ्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। ऑल्दो मेरे स्कूल में एक ऐसे भैया भी हैं जिन्होंने 96% स्कोर किए विद द सेम सेट ऑफ पेपर। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में वैरी कर रहा है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो, बट एट द सेम टाइम लक भी कुछ चीज़ होती है। और मुझे लगता था कि वो दीदी इज़ ह्यूज जीनियस काइंड ऑफ पर्सन, बट उनके मुंह से ऐसा सुनना वॉज काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग फॉर मी, क्योंकि हमेशा से मुझे ये लगता था कि हो जाएगा, मतलब मुझे मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि माई वीक सब्जेक्ट इज़ मैथ। बट उन दीदी का सब कुछ इनफैक्ट अच्छा था एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड तब उनका ये हाल था। सो इट्स डेंजरस फॉर मी विथ अ गर्ल हु हेट मैथ्स। और इस बार का सबसे ज़्यादा लेंदी पेपर भी मैथ्स का ही था एंड सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्ट था वो मैथ्स ही लगा उन लोगों को। सो दिस टाइम आई नो आई हैव टू पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स मैथ्स। सो अभी से ही मैं चाह रही हूँ कि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आई नो एंड के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा नर्वस होने वाली हूँ कि मेरे पास कोई सब्जेक्ट का टाइम नहीं बचेगा। मुझे बस लगेगा कि मैं सब कुछ ही पढ़ लूँ। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मुझे अपने वीक सब्जेक्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा, आई मीन मैथ्स को अच्छा बनाना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, अभी 4 बजने वाला है, तो 4 बजे से ही आई विल ट्राई कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ, क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं गई थी। तो मेरा ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, आई एम फुल्ली रिचार्ज क्योंकि अब मैं सो के भी उठी हूँ। सो आज का दिन मुझे, मतलब आज का आधा दिन, 4 बजे के बाद वाला दिन मुझे प्रोडक्टिव बनाना ही पड़ेगा। और मैं डेली ये बात सोचती हूँ लेकिन डेली मैं ये कर नहीं पाती हूँ। सो टुडे, आज तो एनी हाउ मैं खाना छोड़ दूँ, मैं कुछ भी करना छोड़ दूँ, बट पढ़ाई आज नहीं छूटेगा। दिस इज़ माई डिटर्मिनेशन फॉर टुडे। सो अभी मैं सबसे पहले जाके एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.3 सॉल्व करने वाली हूँ मैथ्स का। 13 चैप्टर में 13.3 तक का एक्सरसाइज है, जो कि 13.1 मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। 13.2 और 13.3 बचा हुआ था। सो आज मैं वो दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली हूँ। आज मुझे बायो का भी एक चैप्टर पढ़ जाना है, मतलब मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन आज मुझे लर्न करना है, क्योंकि मेरा सिलेबस आ चुका है भाई, ये मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो मुझे प्रिपरेशन अभी से चालू करनी पड़ेगी। मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ अपना सिलेबस। आज मुझे बायो कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मैथ्स की ये दोनों एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.3। लेट्स होप मैं सारा कुछ कर पाऊँ, इतना कुछ मैंने सोचा तो है। लेट्स सी हाउ एम आई बीइंग एबल टू मैनेज माई टाइम। आज मैं रात के 2 बजा दूंगी, लेकिन ये सब तो कंप्लीट करके रहूँगी। सो बिफोर एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं आप लोग को अपनी अनसक्सेसफुल प्लानिंग के बारे में भी दिखाना चाहती हूँ। सो रुको दिखाती हूँ। गाइस, टुडे इज 17 एंड इतना कुछ मुझे कंप्लीट करना था, बट देखो बस फर्स्ट दिन, जिस दिन मैंने ये बनाया था उस दिन का बस टिक है। एंड एवरी टाइम दिस हैपन्स। जिस दिन मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, उस दिन मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, लेकिन उसके दूसरे दिन से ही मेरा वो वाला रूप कहीं खो जाता है और फिर मुझे 2-3 दिन लगता है इतने सारे रिग्रेट्स को लेकर कि अब मैं इतने ज़्यादा रिग्रेट से भर चुकी हूँ, तो आज मुझे वापस से अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है। ये नहीं कि मैं हर एक दिन प्रोडक्टिव बना लूँ ताकि मेरे दिमाग पर स्ट्रेस ना पड़े। पूरा हर एक दिन, मतलब एक दिन मैंने कुछ काम करा, फुल्ली एकदम खुश हूँ मैं, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, 3 दिन तक मेरा ऐसे ही चल रहा है कि ओ मैंने कंप्लीट कर लिया था उस दिन। लाइक डूड आराध्या, व्हाट आर यू डूइंग? स्टे फोकस्ड। अब आ रहा है बोर्ड्स का एग्जाम। इस बार जो हालत हुआ है वो तुम्हारे वाले बोर्ड के एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, वापस से मैंने ज़्यादा बकवास कर लिया और 4:01 हो गया। 1 मिनट मैंने बर्बाद कर दिया। सो जा रही हूँ मैं पढ़ने। अभी मैंने मैथ्स कंप्लीट किया है और मैथ्स का एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने में इट टुक मी 2 आवर्स, क्योंकि मैं सॉन्ग सुनते सुनते मैथ्स कंप्लीट कर रही थी। सो आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 13.2 और अभी मुझे 13.3 कंप्लीट करना है। बायो पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। लेट्स सी कितना टाइम मुझे लगता है ये सब करने में।
सो गाइज आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 13.2 मैं टीवी देखने चली गई थी। आई वॉच रोडीज और लाफ्टर शेफ्स और मैंने डिनर कर लिया है, मैंने स्नैक्स खाया और वो सब मैं शूट करना मैंने प्रेफर नहीं किया। मैंने सोचा कि ये स्टडी ब्लॉग है तो उसको स्टडी ब्लॉग ही रखते हैं। सो नाउ अब मैं जा रही हूँ, अभी ऑलरेडी 10 बज चुका है रात का। सो हियर माई लेट नाइट स्टडी बिगिनस, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बोला था कि रात के चाहे 4 बज जाए 2 बज जाए जितना भी बज जाए मैं आज अपना गोल कंप्लीट करके ही रहूँगी। एंड आई विल कंप्लीट माई एक्सरसाइज 13.3 एंड बायो और केमिस्ट्री पूरा मुझे याद करना है। सो लेट्स सी कितना टाइम मुझे इन टोटल लगता है, रात के कितने बजते हैं। और वैसे भी कल संडे है तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है कि कल मुझे 5 बजे जल्दी उठना पड़ेगा, तो मैं आराम से कल दोपहर में नींद पूरा कर लूँगी या फिर सुबह में लेट से उठूँगी। सो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। सब मैं जा रही हूँ पढ़ने। Leave at 12:10 a.m. I have completed my maths exercise 13.3 और अब मेरा मैथ्स का वर्क कंप्लीट होता है। जो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला रहता है मेरा, वो कम हो चुका है। सो अब मेरे पास ज़्यादा कुछ स्ट्रेस वाला नहीं है। आई जस्ट हैव टू लर्न बायोलॉजी चैप्टर 1 एंड केमिस्ट्री चैप्टर 1। जो ऐसे मैं बोल तो नहीं हूँ जैसे कि बहुत छोटा सा काम है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। याद करना है मुझे पूरा का पूरा एक चैप्टर। सो जस्ट इमेजिन कि एक चैप्टर याद करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है और मुझे 2-2 चैप्टर्स याद करने और पूरे तरीके से याद करना ताकि मुझे एग्जाम के से पहले बस मैं उसको रिवाइज करूँ, मतलब मुझे कुछ याद करना ना पड़े एग्जाम के वक्त। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू डू। एंड मैं अभी रुको दिखाती हूँ, ये रहा एस चांद का केमिस्ट्री और बायो का बुक लेके बैठी हूँ। एंड आई हैव NCERT ऑल्सो, मुझे NCERT को भी कंप्लीट करना है। सी मुझे ये 3 बुक का एक चैप्टर फिनिश करना है। लेट्स सी मैं कर पाती हूँ या नहीं। करूँगी ही, मैं तब तक सोने नहीं वाली जब तक नहीं होगा। मैंने बोला था कि मैं आज नहीं सोऊंगी जब तक मैं कंप्लीट नहीं होगा। सो या मैं उसको फॉलो करूँगी। एंड गाइस मेरे स्कूल के टीचर्स थोड़े अजीब से, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इस बार जो मुझे यूनिट टेस्ट का सिलेबस मिला है उसमें है केमिस्ट्री चैप्टर 3। वेयर इज चैप्टर 1 ब्रो, वेयर इज चैप्टर 2? मतलब मुझे बेसिक ही नहीं पता और मैं चैप्टर 3 पे जंप करूँ। सो ये हुआ बच्चे लोग, मतलब टीचर्स ने कितना स्ट्रैटेजी बनाया है, क्योंकि बच्चे लोग में तो दिमाग है, वो तो अपना चैनल मतलब चैप्टर कंप्लीट करेंगे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, चैप्टर थर्ड को समझने के लिए। तो इससे उनका काम आसान हो जाएगा कि जब वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। और इससे सोचो यूट्यूब को कितना फायदा हो रहा है। मतलब होना भी चाहिए, इतने टैलेंटेड टीचर्स हमारे यूट्यूब पे, अनलाइक आवर स्कूल टीचर्स। तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, चैप्टर 2 मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, और मैं चैप्टर 3 याद करने के लिए बैठी हुई हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई जस्ट होप मुझे याद हो जाए। So 1 AM now and अब मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ लिया और अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मेरे भैया बोल रहे हैं लाइट ऑफ करने के लिए क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। सो विल कंटिन्यू टुमारो। सो दैट्स इट, आज मैं इतना ही पढ़ने वाली हूँ बस।